स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं अपने गौ कृपामृत को जो रूटीन होता है इसका 7-8 दिन घुमाने का, तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सोचा, मैं पिछली वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं उसके डिटेल नहीं बता पाया आप लोगों को, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दूंगा। दोस्तों, गौ कृपामृत और देसी गाय की खाद, जो कि कच्चा नहीं पड़ना चाहिए गोबर, और जितना गाय का गोबर और ये जो कल्चर है गौ कृपामृत, हम इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करते हैं, फसल भी उसी हिसाब से दुगनी आपकी उपज होगी। दोस्तों, ये गौ कृपामृत में जो एक हफ्ते तक कंटिन्यू इसको रूटीन करने के लिए मैं आज आया हूँ इसको। गौ कृपामृत ये तकरीबन हमारे देश में अभी तक 20-22 जो राज्यों में ये जा चुका है। मैं भी इसे गुजरात से बंसीगिर गौशाला, जो कि गोपाल भाई सुतारिया जी हैं, उनके यहाँ से मैंने प्राप्त किया। मैंने उनके जो वीडियो में रिजल्ट थे वो देखे तो अचंभित रह गया। जो गन्ने की क्रॉप में जिनने इस्तेमाल किया, जिन भाई लोगों ने, उनके गन्ने 25 फीट के गन्ने, जिनका कि प्रूफ है 25 फीट हाइट के गन्ने, गोपाल भाई के जो ये गोकुल के बच्चे हैं, गुरुकुल के, उन्होंने जो पालक की खेती की, तो 2.5 फीट के पालक, तो इस 2.5 फीट का पालक मतलब अच्छी ग्रोथ उन्होंने ली। तो ये गौ कृपामृत और गाय के गोबर का ही चमत्कार है। तो गौ कृपामृत का जो मैं इसमें बता रहा था आपको कि ये 5 जो इसके छोटे छोटे अपने पार्ट्स हैं, तो उसी में मैंने पहला पार्ट आपको बताया था कि गौ कृपामृत कैसे तैयार करना है। गौ कृपामृत तैयार होने के बाद हमें गोबर कैसे तैयार करनी है, गोबर के लिए भी ये भी गौ कृपामृत और गोबर दोनों ही ठंडे जगह पे, मतलब या तो पेड़ की छांव में ही नीचे तैयार होने चाहिए। ये डायरेक्ट धूप, मतलब तेज़ धूप ना हो जहाँ पर, उससे इसको थोड़ा नुकसान हो सकता है। जब आपने गौ कृपामृत तैयार कर दिया और गोबर भी इसी से तैयार कर दिया है आपने, तो आपको गौ कृपामृत 1 एकड़ में पहली बार 1000 लीटर पानी के साथ बहा देना है, और उसके बाद हर पानी में आप 700-750 लीटर बहा सकते हैं। तो तकरीबन 2-3 बार पानी जो पड़ता है उसमें इतना बहा दो। अब जैसे मेरे यहाँ पे पेड़ हैं, तो मैं पानी के साथ सीधे पेड़ में, खेत में बहाने की बजाय सीधे इन पेड़ों में ही उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो इस साल तो अब सर्दियों का सीज़न है, शायद ही कुछ अच्छी ग्रोथ दिखे, लेकिन जब फरवरी के बाद यहाँ मौसम थोड़ा ठीक होगा, तो तब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। और जिन भाइयों को ये गौ कृपामृत चाहिए होगा,
मुझसे संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें भी ये फ्री मिला है। और गोपाल भाई जी का जो एक लक्ष्य है कि ये हर किसान को फ्री में मिलना चाहिए, ताकि हर किसान ये जो यूरिया पेस्टिसाइड जो इनकी खेती करते हैं तो उनसे छुटकारा मिले। सभी को पता है आज खान पान से कितनी बीमारियां हो रही हैं। पंजाब में तो कैंसर पीड़ित सबसे ज़्यादा किसान ही है, क्योंकि स्प्रे सब जो स्प्रे करता है सबसे पहले तो उसी को ही असर होता है। खाने वालों पे तो जब होगा तब होगा। तो जो उनका लक्ष्य है तो उसी में हम भी, अगर जो भाई भी मैं नागनाथ पोखरी चमोली में हूँ, जिसे भी ये प्राप्त करना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है और मुझसे 2 लीटर प्राप्त कर सकता है। बाकी उसके बाद तो वो 2 लीटर का 200 का 1000 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और ये मैंने कहा था ये एक तरफ से जामन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो भाई मुझसे प्राप्त करे वो भी आगे जितना हो सकता है उन भाई को ये देने की कोशिश करें। आप पूरी खेती में इसका इस्तेमाल न करें, करने के बजाय 2 पार्ट्स में करें। उसमें एक आधे में इसका इस्तेमाल करें, आधे में आप जो अपनी परंपरागत जो खेती करते हैं उस जिस तरीके से भी कर रहे हो आप, चाहे यूरिया से कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल जो भी ये बर्मी का कोई भी खाद है आप जैसे भी हो उससे कर रहे हो वो करें। और तब रिजल्ट देखे, और रिजल्ट के बाद ही आप इसका खुद ही अपना चाहोगे आपकी नहीं भाई, जब रिजल्ट अच्छा है तो अपना भी आप इसका इस्तेमाल पूरे पे करेंगे। मैं बता रहा था जैसे कि वो गन्ने की हाइट हो गया, हाइट ही नहीं बढ़ी उसकी, उसमें जो रस जूस था वो भी ज़्यादा बड़ा। आलू जो हैं वो 808 ग्राम के इतने बड़े आलू, चुकंदर, सब हर प्रकार की खेती, चाहे फल है चाहे सब्जी है चाहे गेहूँ है चाहे धान है, सब में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। केंचुए जो कि खेती की जान है, आप गाय का गोबर, देसी वो भी देसी गाय का गोबर जब इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर गौ कृपामृत जब छिड़काव होता है तो सबसे पहले खेत में केंचुए की भरमार आपको खुद ही दिखने लग जाती है। तो ये गौ कृपामृत है जो मित्र जीवों को संरक्षित करता है। साथ में इसमें ऐसे भी मित्र जीव हैं जो अपने शरीर से कुछ इस प्रकार का एंजाइम छोड़ते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक जीव हैं, वो दूर भागते हैं, तो वो पौधों की भी रक्षा भी करते हैं। गोबर भी इसमें जो हम डालते हैं उसको भी सुपाच्य के रूप में गोबर होना चाहिए। मतलब ये कि नहीं कि आप कच्चा गोबर डाल दो, या तो कच्चा है तो उसको पहले सैलरी बनाओ, सैलरी में भी आप थोड़ा सा गोबर में डाल दीजिए, और उसे जब 1 हफ्ते के बाद सैलरी के साथ गोकृपामृत मिला के बहा सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और या फिर आप गोकृपामृत तैयार करने के बाद गोबर को तैयार करें, वो भी गोकृपामृत से। तो इन दोनों का इस्तेमाल ही आपके लिए भरपूर है। तीसरा इसका जो पार्ट्स होता है, अगर कोई क्रॉप्स में कोई फंगिसाइड वगैरह लग गया तो उसमें हम गोकृपामृत का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्प्रे का जो पंप होता है उसमें 15 लीटर तकरीबन स्टोरेज होती है। तो 15 लीटर में आप
2 लीटर आप गोकृपा में डालिए और 2 लीटर गौमूत्र, बाकी आप उसमें पानी रख करके उसको अपनी क्रॉप में स्प्रे कर दो। तो ये था तीसरा भाग। तो दोस्तों, जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।